बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप जानते हैं हम और आप मिलकर करें उर्दू जमात दोम का रेमेडी पैक। इसमें आपने आज जो सफ़ा किया वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। आपने यकीनन इस QR कोड में दिए गए वीडियो लेक्चर को सुना होगा और हासिल ताल्लुम कलमा और मुहम्मल में फ़र्क कर सकें को अच्छे से समझने के बाद, ये जुमला मुकम्मल करने के बाद आपने ये सरगर्मी की होगी। सरगर्मी आपके पास क्या थी कि आपने इन अल्फाज में से कलिमा और मुहम्मल को अलग अलग करना था। बात की लेते हैं कि कलिमा और मुहम्मल की रोजमर्रा बातचीत में, बोलचाल में किस हद तक इस्तेमाल किया जाता है। आप, मैं, हम सब, आपके वालिदैन, हमारे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जो बात करते हुए उसके साथ किसी भी लफ्ज के साथ एक इजाफी लफ्ज बोलते हैं, जैसे बातचीत। अब अगर आप बातचीत में से बात को अलग कर लें जो कि कलिमा है और चीत को अलग कर लें तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या बात हुई। हम ऐसा क्यों करते हैं? आपने शायद वीडियो में भी देखा और समझा हो कि हमारे पास आमतौर पर हम अपनी बात को ज्यादा उस पर जोर देने के लिए ये कोशिश करते हैं कि हम अल्फाज को ज्यादा फैला के या ज्यादा मानी में इस्तेमाल करें, जबकि हम उसके साथ जो हम वजन या उससे मिलता जुलता लफ्ज लगा रहे होते हैं उसका अलग से कोई मानी नहीं होता, वो मुहम्मल होता है। जैसे हम कहते हैं कि मुर्गी दाना दुनका चुग रही है। अब हम इसे कह सकते हैं कि मुर्गी दाने चुग रही है, लेकिन लगता ऐसा है, हमें महसूस ऐसा होता है कि हमारी बात मुकम्मल तौर पर सुनने वाले तक नहीं पहुंची, या हमारी बात में वो वजन नहीं आया कि जो हम चाह रहे थे कि आए, जुमला वो मानी अदा करे। इसलिए हम कलिमा और मुहम्मल का इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तौर पर, जहाँ पे बात में तवालत की ज़रूरत ना हो और वैसे भी उस बात को बढ़ाना फैलाना ज़रूरत ना हो, तो वहाँ पे अपने जुमलों को सादा रखें। लेकिन अगर आपके सामने बहुत से लोग ऐसे बात कर रहे हो कि जो अपने जुमलों में कलमा और मुहम्मल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको ये फ़र्क पता होना चाहिए कि बोले जाने वाले जुमलों में, सुने जाने वाले जुमलों में कौन से अल्फाज कलिमा है और कौन से मुहम्मल है। अगले हासिल ताल्लुम के साथ कल मिलेंगे, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।